तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ। तो क्लास 11th को हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें कि सेट। फर्स्ट चैप्टर का नाम ही सेट है और सेट को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट किसे कहते हैं। क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी तो सेट समुच्चय। तो चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय। यानी सेट्स। हम लोग दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी लैंग्वेज में भी देखेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखेंगे। तो समुच्चय किसे कहते हैं यानी सेट किसे कहते हैं। सेट, इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो सेट किसे कहते हैं, तो सेट उसे कहते हैं जहां बहुत से वस्तुओं को एक जगह संग्रहित कर रखा जाता है। तो वस्तुओं के संग्रह को ही सेट कहते हैं। लेकिन वस्तु जो रखा जाए वो सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे वर्ष के सभी महीनों का नाम, तो कोई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 12 ही है। और अगर बोल दिया जाए कि धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों का नाम, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई गिन ही नहीं सकता और किसी का नाम देख ही नहीं सकता। तो उसे जो वह वस्तु जो सुपरिभाषित हो जाए यानी जिसको संग्रहित कर रखा जाए या सुपरिभाषित हो उसे ही सेट कहते हैं। तो ए वेल डिफाइन, सुपरिभाषित को ही वेल डिफाइन कहते हैं। ए वेल एक कलेक्शन पहले सॉरी ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही सेट कहते हैं। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं समुच्चय यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। लेकिन सेट होना चाहिए, लेकिन ये सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे बोल दिया जाए कि 10 बड़े क्रिकेटरों का नाम लिखिए, तो ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति का अपना अपना रुचि होता है। कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा MS धोनी। तो ये वेल डिफाइन नहीं है। और बोल दिया जाए कि सप्ताह के सभी दिनों का नाम, तो ये वेल डिफाइन होगा, क्योंकि इसका कोई भी व्यक्ति इसको कहेगा तो एक ही शब्द बोलेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसा ही शब्द बोल सकता है। अब देखते हैं कि कलेक्शन यानी संग्रह किसे कहते हैं। तो जब एक से ज्यादा वस्तुओं को एक जगह संग्रहित कर जब एक से ज़्यादा वस्तुओं को एक जगह संग्रहित कर या इकट्ठा कर रखा जाए उसे संग्रह कहते हैं। तो ये हो गया कलेक्शन। अब इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं।
तो इसका कलेक्शन, तो कलेक्शन हो गया। अब देखना है, लेकिन ये जो होता है कलेक्शन होता है, ये वेल डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन, वेल डिफाइन, वेल डिफाइन। जो सेट होता है वो वेल डिफाइन होता है, सुपरिभाषित होना चाहिए, तभी सेट कहलाएगा। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे नेचुरल, आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इक्वेशन नंबर और जैसे नंबर जितना भी है तो उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। जैसे कि हो गया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? एक से लेकर अनंत तक जाता है। जो नेचुरल नंबर होता है वो एक से लेकर अनंत तक जाता है। तो कोई व्यक्ति बोलो कि नेचुरल नंबर के एक संग्रह बनाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा नेचुरल नंबर। अब तो जो कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, तभी सेट कहलाएगा। तो सेट हो गया, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं रिप्रेजेंट समुच्चय का निरूपण। अब इसको समुच्चय का निरूपण देखेंगे। तो ये हो गया। अब देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी समुच्चय का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को देखो किस तरह लिखते हैं। समुच्चय को जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर ये हो गया, इसको इस तरह लिखते हैं 1 2 3 4 5। भावेल लिख लें, इंग्लिश शब्द के भावेलों का नाम। एक इसको कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ए लिखे चाहे बी लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए ई आई ओ यू। तो इसको देखो, इसको क्या कहते हैं? इसको एलिमेंट कहते हैं। जितना भी मजला कोष्ठ के अंदर जितना भी ये शब्द आएगा, चाहे अंक आएगा, चाहे कुछ भी आ सकता है, ये शब्द एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट कहलाएंगे, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कहलाएंगे। और इसको मजला कोष्ठ बोलते हैं। हाँ, और इसको कभी भी लिखेंगे तो इसको बड़ा लेटर में लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और इसको कभी भी लिखेंगे, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर कभी भी लिखेंगे तो इसको बिग लेटर में लिखेंगे, यानी स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ये हो गया समुच्चय का निरूपण। और इसको लिख भी देते हैं। अगर इंग्लिश शब्द आए तो उसको हमेशा बिग लेटर में लिखेंगे, और बाहर हो तो उसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इंग्लिश बिग लेटर्स, इंग्लिश बिग लेटर्स होना चाहिए। और एलिमेंट जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, यानी इसको एलिमेंट को हिंदी में अवयव कहते हैं। इसको अवयव यानी दोनों एक ही है, एलिमेंट कहिए या अवयव कहिए। इंग्लिश में एलिमेंट हो जाएगा और हिंदी में अवयव हो जाएगा। इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में हमेशा लिखते हैं इसको, स्मॉल लेटर में। और जैसे कोई बोल दे कि क्या ए हो, जो एक है वो एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो हाँ करेगा। ए
इसको देखो, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। इसको एक है, एक साई है, जो कि साई जिसे आप लोग थीटा लगाते हो, वैसा ही एक ये भी एक साई है। तो इसका मतलब होता है, मतलब बिलोंग्स होता है, मतलब जो एक है वो एन से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो हो जाएगा। अगर एक है एन से बिलोंग कर रहा है तो इसे लिखेंगे एन बिलोंग टू वन, इस तरह लिख सकते हैं। इसको पढ़ते हैं, या इसको लिखिए बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। या अगर अगर जैसे नेचुरल नंबर है, अगर यहाँ पर जीरो हो जाए तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा? तो यहाँ पर कर देंगे, अगर जीरो नेचुरल नंबर तो इसको जीरो कर इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब इसको काट देंगे, और इंग्लिश में इसको लिख देंगे एन बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो जीरो है वो एन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यानी नॉट एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इप्सिलॉन पढ़ते हैं सर, इप्सिलॉन, हाँ इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन पढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो आप लोग सेट समझ में आ गया होगा कि सेट किसे कहते हैं, सेट किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर हम बोल दें कि जे से जे से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम, तो ये भी एक सेट हो गया। तो वर्ष को वाई से सूचित करते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वाई ए भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो जे से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम, तो जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई, और तीन ही होगा। तो ये भी एक सेट हो गया। तो ऐसा ही सेट होता है, मतलब कुछ भी का आप सेट बना सकते हैं, लेकिन आगे इसको बता दे कि इसको इसमें क्या क्या करना है, किस तरह इसको लिखा जाता है। सम इम्पोर्टेंट सेट है। तो ये हो गया एक पार्ट था। अब आगे पार्ट देखते हैं इसका। तो अगला पार्ट है इसका सम इम्पोर्टेंट सेट्स, यानी समुच्चय का जो निरूपण करना है ना, उस किस तरह कर किया जाता है तभी जबकि वो सेट कहलाए। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट कुछ शर्तें हैं, इसको शर्त मान लीजिए, मतलब जरूरी शर्त। अब सेट का, अब समुच्चय का जरूरी शर्त, समुच्चय का सम मतलब इम्पोर्टेंट सेट होता है, जरूरी सेट, जरूरी समुच्चय का जरूरी, यानी समुच्चय का जरूरी सेट हो जाएगा। इसको छोड़िए, सम इम्पोर्टेंट सेट। तो इसका कुछ शर्तें हैं। तो जैसे शर्त है नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमको लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको किस तरह लिखा जाता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसको हिंदी में लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और दूसरा है, देखो कभी भी हम सूचित करेंगे अगर सेट को, तो अगर नेचुरल नंबर हो यानी प्राकृतिक संख्या हो, तो उसे हरदम एन से सूचित करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि जैसे महीनों का नाम तो आप लोग एम से सूचित कर सकते हैं, या वाई से सूचित कर सकते हैं। उसी तरह ये है, जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का सूचित करना है तो उसे एन से ही सूचित करेंगे, नेचुरल नंबर। और दूसरा है जेड सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीज कहते हैं इसको, लेकिन इंटीजर पढ़ते हैं, इंटीज नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए इन सेट ऑफ इंटीज नंबर।
हाँ, इसको मान लीजिए इसी तरह, मतलब सब में इसी तरह लिखाएगा, सेट ऑफ इंटीज नंबर, यानी जेड को पूर्णांक कहते हैं। इसको पढ़ते हैं ई से, लेकिन इसको सूचित करेंगे जेड से। इसको कहते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। अब आते हैं, अगर ये जेड प्लस हो जाए तो यहाँ धन पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा सर। हाँ, पॉजिटिव सेट ऑफ यही हो जाएगा इंटीज नंबर, यानी धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो यहाँ तो आप लोग समझते हैं निगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अब आते हैं क्यू। तो ये लोग समझ ही गए कि अगर इंटीजर नंबर हो पूर्णांक, तो पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? पूर्णांक कोई भी हो, या माइनस में हो, या जीरो हो, या प्लस में हो, जैसे -1, -2, -3, या 1, 2, 3, कोई भी संख्या हो, यानी इसका अंत नहीं है, माइनस में जा सकता है या प्लस में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। पूर्णांक का समुच्चय है तो इसे पूर्णांक ही कहते हैं। और इसको जेड से सूचित करते हैं। अगर धन पूर्णांक हो, जैसे 2 हो, तो उसे धन पूर्णांक पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीज नंबर कहेंगे। और निगेटिव हो, तो अगर माइनस में हो, जैसे -1 है, तो उसे निगेटिव से इंटीज नंबर कहेंगे। तो ऐसे ही है। तो अब कौन है? क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल अगर आर से है, लेकिन इसको क्यू से सूचित करते हैं। आर से है लेकिन इसको क्यू से सूचित करते हैं। तो रैशनल नंबर को आप लोग समझते ही हैं, परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर हो गया कि परिमेय संख्या, इसे क्यू से सूचित करते हैं। और देखते हैं, अब आते हैं रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रहे।